तो क्लासिफिकेशन के बारे में बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड दो मेन क्लासेस होंगी, ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे और साइक्लिक में हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक होंगे। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इनके एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया है। और क्लोज चेन में हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। एलिफैटिक में हमने पूरा चैप्टर पढ़ना है, एरोमेटिक में हमने पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो बहरहाल यहाँ पर ये डेफिनेशंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं। तो उसमें आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेनली किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेटा क्लासिफिकेशन के हवाले से हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेटा मेनली तो दो तरह के होते हैं। एक वो जो ओपन चेन होते हैं और एक वो जो साइक्लिक या क्लोज्ड चेन होते हैं। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन वालों को बेटा ए साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ये ए साइक्लिक होते हैं और बेटा इनको एलिफैटिक भी कहते हैं कि ये एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं। जो वर्ड एलिफैटिक है बेटा ये ग्रीक वर्ड एलेफर से है। अल्केन्स में हम इसको ज़रा ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में से डिटेल से भी बात करेंगे इस पर। तो एलेफर फैट को कहते हैं। दरअसल फैट में जो ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं वो ओपन चेन होते हैं, तो वहीं से हम सारे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, इनको ए साइक्लिक और एलिफैटिक कह सकते हैं। इनमें बेटा फिर मेनली दो चीज़ें होती हैं। एक वो जो सैचुरेटेड होते हैं और एक वो जो अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है। अब बेटा सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें क्योंकि कार्बन स्केलेटन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन स्केलेटन है बेटा वो कार्बन एटम्स हैं। तो अगर कार्बन और कार्बन चेन में हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाए, जितने भी कार्बन एटम्स हैं अगर बेटा हमेशा सिंगल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के दरमियान, तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाएंगे। और अगर कार्बन और कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो बेटा ये अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। अब बेटा ये याद रहे कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में टेट्रावेलेंट होती है, 4 बॉन्ड बनाती है। तो अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो बाकी 3 बॉन्ड और बने होंगे। अगर डबल बॉन्ड होगा कार्बन का कार्बन से तो इसके बाकी 2 और बॉन्ड होंगे। इसी तरह इस कार्बन के बाकी और 2 कोवलेंट बॉन्ड बने होंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो फिर 1 बॉन्ड और बना होगा। अब बेटा जब सिंगल बॉन्ड होता है तो इनमें हमारे पास एग्जांपल्स में अगर हम प्योर हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो अल्केन्स आर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सैचुरेटेड एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स में बात करें तो डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होता है, ये अल्कीन्स होते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स अल्काइन्स होते हैं। अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अल्कीन्स CnH2n होता है और अल्काइन्स CnH2n-2 होता है। यानी जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा हों तो वो अल्केन होंगे,
जितने कार्बन है हाइड्रोजन डबल हों तो वो अल्कीन्स होंगे, और जितने कार्बन है हाइड्रोजन डबल से 2 कम हो तो अल्काइंस होंगे। मसलन एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है C3H8, तो ये अल्केन है एक। जितने कार्बन है हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा है, 3 का डबल 6, 6 में 2 ऐड करें तो 8, और अगर डबल हो तो ये अल्कीन होगा, और अगर डबल से 2 कम हो तो ये एक अल्काइन होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से अगर एक हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है तो बेटा आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन अगर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है तो ये अल्केन सीरीज से बिलोंग करता है, अल्कीन से बिलोंग करता है कि अल्काइन से बिलोंग करता है। तो ओपन चेन में बेटा हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होंगे। सैचुरेटेड वो होंगे जिनमें कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल होते हैं और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। स्पेशली जो इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि कार्बन टू कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड होगा चेन में तो बेटा ये ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाएंगे, और अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। अब बेटा इनमें 2 बातें इसके अलावा हैं जो कि सैचुरेटेड में भी हो सकती हैं और अनसैचुरेटेड में भी हो सकती हैं। वो ये कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच कंपाउंड्स। अच्छा, अब बेटा स्ट्रेट चेन और ब्रांच क्या होते हैं? स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें बेटा एक कार्बन से लेके दूसरी कार्बन तक, एंड वाली कार्बन तक, एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर तक सारे कार्बन एक सीरीज में लगे होंगे। अगर एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर तक सारे कार्बन एक सीरीज में लगे होंगे तो बेटा ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर C4 है हमारे पास, C4 में पहले से लेके चौथा कार्बन तक एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर तक अगर ये सारे कार्बन एक ही सीरीज में लगे हुए हैं तो बेटा ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो बेटा सिंगल बॉन्ड क्योंकि 109.5 के एंगल पर होता है तो इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। और फर्स्ट करें अगर इसके साथ बाकी हाइड्रोजन्स लगी हुई हैं तो 10 हाइड्रोजन्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको बेटा हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। अब अगर फर्स्ट करें हम अल्कीन्स की बात कर ले तो स्ट्रेट चेन में बेटा C4 के साथ 8 हाइड्रोजन होंगे। तो बेटा इसमें 1 2 3 और 4, लेट्स सपोज हम यहाँ पे डबल बॉन्ड कंसीडर करते हैं तो बेटा डबल बॉन्ड के बाद इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से बन सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा ये है कि ये डबल बॉन्ड है तो एक कार्बन भी ऐसे एक कार्बन भी ऐसे, लेकिन ये स्ट्रेट चेन की कैटेगरी कहलाएगी। सारे कार्बन एक सीरीज में लगे हो बेटा, इन्हें स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कहेंगे। स्ट्रेट चेन कंपाउंड से मुराद ये होगा कि जब एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर तक सारे कार्बन एक सीरीज में लगे हुए हैं तो बेटा इनको स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कहा जाएगा। चले अगर हम अल्काइन में देख लें तो बेटा C4 के साथ 6 हाइड्रोजन होंगे और ये 1 2 3 और 4 कार्बन है। लेट्स सपोज मैं इधर ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूं तो बेटा ये मॉलिक्यूल का अगर स्केलेटन हम ड्रा करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये कार्बन दूसरा, ये लीनियर स्ट्रक्चर में बनेगा। तो ये तीनों एग्जांपल्स बेटा स्ट्रेट चेन में आएंगी, ठीक है। जब एक कार्बन से लेके एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर तक तमाम कार्बन अगर एक ही सीरीज में लगे हुए हों तो बेटा ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कहलाते हैं। और अगर दरमियान में कोई एक कार्बन सीरीज से बाहर लगा हो तो उन्हें ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिसाल के तौर पर C4 की एग्जांपल ले लेते हैं। C4 के साथ H10 अगर ये ब्रांच होगा तो बेटा 3 कार्बन सीरीज में होंगे, चौथा कार्बन बाहर होगा।
इसका स्केलेटन फार्मूला इस तरह से ड्रा होगा। ये इसको हम अगर सिंगल बॉन्ड है सारे तो उसको हम बोलते हैं बेटा आइसोब्यूटेन। ये एक अल्केन है, ये आइसोब्यूटेन कहलाएगा। और अगर फर्ज करें मैं इसी में थोड़ी सी चलें C4H8 के साथ अगर ब्रांचिंग करूं अल्कीन बना के, तो बेटा 1 2 और 3 ये, ठीक है जी। तो ये आइसोब्यूटाइलीन कहलाती है। इसमें 4 कार्बन है, एक कार्बन ब्रांच में चला गया। तो बेटा स्ट्रेट चेन और ब्रांच हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन और ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होंगे कि अगर ओपन चेन में ये होगा, अगर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक 10 कार्बन है, बी जितने भी कार्बन है अगर सारे एक सीरीज में कनेक्टेड हैं तो ये स्ट्रेट चेन में होंगे। और अगर उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा सीरीज से बाहर हैं, उन्हें बोले ब्रांच में चले गए, तो ये कंपाउंड ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। दूसरा बेटा हम आ जाते हैं साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड्स में। साइक्लिक या क्लोज चेन में बेटा हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी को बेटा हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे कहलाते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स में बेटा एटलीस्ट 3 कार्बन का होना ज़रूरी होता है। 3 से ज़्यादा कार्बन भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें रिंग फॉर्म बनता है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनता है। और क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनने के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर 3 एटम होंगे या मोर देन 3 एटम हो तो तब वो रिंग बनेगा, क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा। अब बेटा अगर तो रिंग में सारे एटम कार्बन के हों तो ये होमोसाइक्लिक होगा। और अगर रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह कोई हो, तो वो कंपाउंड जो होता है वो हेट्रोसाइक्लिक में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास 3 कार्बन है, 1 2 और 3। ये बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस कंपाउंड में अगर कोई डबल बॉन्ड ना हो, सारे सिंगल बॉन्ड हो, तो बेटा इसके साथ 6 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो बाकी 2 हाइड्रोजन्स होंगी। इसके भी 2 बॉन्ड्स बने हुए, बाकी 2 हाइड्रोजन होंगी। इस कार्बन में भी 2 बॉन्ड बने हुए, बाकी 2 हाइड्रोजन्स होंगी। इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन जो है वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। जबकि अगर 3 मेंबर्ड रिंग ही हो और एक एटम फर्ज करें कार्बन के अलावा हो, मिसाल के तौर पे हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन है और कार्बन है, ये बेटा हेट्रोसाइक्लिक होगा। अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ही बनाती है, इसके साथ और कोई एटम नहीं होगा। कार्बन के 4 बॉन्ड है, मिसाल के तौर पर बाकी 2 बने हुए, बाकी 2 हम हाइड्रोजन शो कर देते हैं, इधर भी 2 हाइड्रोजन। इस कंपाउंड का नाम है ऑक्सीरेन। ये ऑक्सीरेन जो है ये एक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो इफ रिंग कंटेन कार्बन एटम, रिंग से बाहर कोई और एटम हो सकता है, लेकिन रिंग में अगर सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे तो बेटा हम उन्हें होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। और अगर रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम होगा तो बेटा हम इन्हें हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या हेट्रोसाइकल्स इन्हें बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसी तरह हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है CH2, इसको बेटा बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF इसे बोला जाता है, THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। और अगर यहां पर अंदर डबल बॉन्ड आ जाएं, CH, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड, तो बेटा इसको बोलते हैं फ्यूरान। अगर मैं इसका स्केलेटल फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है, अगर मैं स्केलेटन ड्रा करूं यानी सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो बेटा इसका स्केलेटन यूं बनेगा, ये THF है और ये फ्यूरान है। अच्छा, इसी तरह अगर यहां ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन हो
तो बेटा क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं तो नाइट्रोजन के साथ यहां पर हाइड्रोजन होगी, इसको बोलते हैं पायरोल। अगर यहां सल्फर हो तो इस कंपाउंड को बोलते हैं थायोफीन। और अगर यही 6 मेंबर्ड में हो और इसमें 3 डबल बॉन्ड आप शो कर सकते हैं, एक फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, और इस पोजीशन पर अगर नाइट्रोजन हो तो बेटा इसको बोलते हैं पायरिडीन। ये पायरिडीन कहलाती है। तो बेटा ये चांद एक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि रिंग के अंदर 1 और मोर एटम अदर देन कार्बन होते हैं। तो बेटा इन कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। चांद एक एग्जांपल आपके सामने ऑक्सीरेन है, THF है, फ्यूरान है, पायरिडीन है, थायोफीन, पायरोल। ठीक है। अच्छा, यहां पर बेटा एक चीज जो हम बाद में वैसे पढ़ेंगे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कि ये बेटा बुनियादी तौर पर एरोमेटिक इन नेचर होते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड को बाज़ औक़ात दायरा लगा के जाहिर किया जाता है। यानी अगर मैं ये डबल बॉन्ड्स की जगह पे यहाँ पर दायरा लगा दूँ तो इट विल मेक नो डिफरेंस, बल्कि ये इसकी असल रिप्रेजेंटेशन ये है। इसी तरह यहाँ पर भी इन बॉन्ड्स की जगह जो मैं दायरा लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं दायरा लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी दायरा लगा सकता हूँ। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं। अभी हम थोड़ा सा उनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है। तो बहरहाल ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में वो कैटेगरी है जिनमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में साइकिल जो होता है, रिंग जो होता है, इट कंटेन 1 और मोर एटम अदर देन कार्बन एटम्स। अब आ जाते हैं होमोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक में बेटा आगे 2 कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी जो ये आपके सामने मैंने ड्रा की है, इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये एलिसाइक्लिक हैं, ए साइक्लिक नहीं, एलिसाइक्लिक। ए साइक्लिक तो ओपन चेन वालों को कहते हैं, ये एलिसाइक्लिक हैं। एलिसाइक्लिक में एटलीस्ट 3 कार्बन होंगे और ज्यादा से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है जी, 10 हो सकते हैं, 15, 20 भी हो सकते हैं। तो होगा क्लोज स्ट्रक्चर, और इसमें सारे एटम रिंग में कार्बन एटम्स होंगे। जैसे 3 वाला आपके सामने ड्रा हुआ हुआ साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। अगर बेटा ये 4 हों तो इसको साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। और अगर किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो 2 हाइड्रोजन्स कम हो जाती हैं, एक इधर से एक इधर से, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड, ये साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा। इसका स्केलेटन फार्मूला यूं ड्रा करेंगे स्क्वायर बना के, और ये ऐसे बॉन्ड, ये साइक्लोब्यूटीन है, एलिसाइक्लिक में। अच्छा, 5 मेंबर्ड हो, साइक्लोपेंटेन। और अगर मैं जहाँ डबल बॉन्ड कहीं पे बना दूं तो साइक्लोपेंटीन बन जाएगा। 6 मेंबर्ड रिंग हो, साइक्लोहेक्सेन। चलें डबल बॉन्ड बना के साइक्लोहेक्सीन, और अगर डबल बॉन्ड नहीं बनाऊंगा तो ये साइक्लोहेक्सेन है। ये बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ठीक होगी बात। ये रिंग कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन अपनी प्रॉपर्टीज के एतबार से इनकी कुछ रेजेंबलेंसेस जो हैं वो ओपन चेन वालों से, अल्केन और अल्कीन लाइक कंपाउंड्स होते हैं ये, तो इसलिए इनके नाम भी उनसे मिलते जुलते होते हैं। दूसरे में बेटा इसमें आ जाते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेटा बड़ी ब्रॉड किस्म की डेफिनेशन है, लेकिन एक सिंपल जो हम इंटर लेवल पे समझाते हैं और वही इंटर लेवल पे स्टैंडर्ड समझी जाती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स बेटा वो होंगे विच कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग जिनके अंदर होगा, या बेंजीन और बेंजीन के आगे जो डेरिवेटिव्स होते हैं बेटा वो जो आएंगे वो बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब बेंजीन बेटा इसका फार्मूला C6H6 होता है। इस कंपाउंड में बेटा 6 कार्बन होते हैं, और इसमें 3 डबल और 3 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं बज़ाहिर। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होती है। ये बेंजीन है। अगर इसका आप स्केलेटल फार्मूला ड्रा करेंगे तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, 3 डबल एंड 3 सिंगल बॉन्ड्स।
अगर बेटा इसका हम स्केलेटल फार्मूला देखें तो स्केलेटल फार्मूले में 3 डबल और 3 सिंगल बॉन्ड्स होंगे एट आल्टरनेट पोजीशन। तो बेटा ये 3 डबल बॉन्ड्स होंगे एट आल्टरनेट विद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर सिंगल होगा, डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल। और इससे भी ज़्यादा बेहतर जो चीज़ है वो ये है कि हम इसको यूं दायरे की सूरत में बना दें। दिस इज़ बेंजीन। अगर एक कंपाउंड में बेंजीन रिंग मौजूद होगा तो बेटा वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अभी मैंने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी आपको ये एरोमेटिक टर्म बोली थी। तो बेटा ये कंपाउंड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इंटर लेवल पे इनको इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया, लिहाजा हम इनको इतना बात नहीं करेंगे। हम एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ही डिस्कस करेंगे। तो वो कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग होता है बेटा ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि ये तो कन्फर्म एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होगा। मिसाल के तौर पर अगर बेंजीन रिंग है और इसके बाहर OH ग्रुप लगा हुआ है, अब बेटा ये कार्बन के अलावा एटम आ गया ना, लेकिन ये रिंग से बाहर है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं, ये होमोसाइक्लिक ही है, क्योंकि रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं है। इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसका कमर्शियल नेम फिनोल है। इसी तरह अगर बेंजीन रिंग जो है इसके साथ एक और बेंजीन रिंग अटैच हो और ये फ्यूज्ड हो, यानी दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। अगर 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हो और तीनों एक सीरीज में हो, इसको बोलते हैं बेटा एंथ्रासीन। तीन बेंजीन रिंग हो, 2 सीरीज में हैं और तीसरा बेंजीन रिंग यूं करके अटैच्ड है, तो बेटा इसे बोलते हैं फेनेंथ्रीन। एक बेंजीन रिंग और दूसरा बेंजीन रिंग एक दूसरे से आइसोलेटेड हो और एक कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड हो, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। तो ये बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स की चंद एक मिसालें आपको दी हैं। इसके अलावा अगर ये बेंजीन रिंग है, इस पर CHO ग्रुप लगा हुआ है, ये बेंजल्डिहाइड होती है। बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर COOH लगा हुआ है, ये बेंजोइक एसिड होता है। बेंजीन रिंग है, ये C डबल बॉन्ड O है, बेसिकली C डबल बॉन्ड O, इसको बेंजोफिनोन कहते हैं। सो ऑल दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ी है। इंटर में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, और ख़ास तौर पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमने इंटर में आगे डिस्कस करने ही नहीं है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। एलिफैटिक में हमने पूरा चैप्टर पढ़ना है, एरोमेटिक में हमने पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो बहरहाल यहाँ पर ये डेफिनेशंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन के बारे में बेटा मैंने आप लोगों को बताया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेटा क्लासिफिकेशन में हमारे पास मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन और साइक्लिक होंगे। ओपन चेन वालों को एसाइक्लिक और एलिफैटिक भी बोलते हैं, साइक्लिक वालों को क्लोज चेन भी बोलते हैं। ओपन चेन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होंगे। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इनके एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया है। और क्लोज चेन में हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। ये बेटा हमारा आज का लेक्चर, इसे जरा पढ़ें, याद करें। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू।